अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने सुना होगा कि इटली जाके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। सब आपको बताएंगे कि भाई देखो, आप यूरोप चले जाते हो, आपका आसानी से वीजा लग जाता है। आप इटली जब जाते हो तो वहां पे आपको 7,600 यूरो की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब करके लाखों कमा सकते हो। आप सिर्फ एक यूरोप की कंट्री नहीं, आप 28 यूरोप की कंट्रीज घूम सकते हो। इसके अलावा आप डबल डिग्री प्रोग्राम पे और दूसरे कंट्रीज जाके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब रियलिटी है, ये सब होता है। लेकिन ये सब अचीव करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये कोई नहीं बताता। आप ये सब सोच के आते थे, हाँ मैं अब आ गया इटली, अब मैंने बड़े पैसे कमाने, मैंने आराम से स्टडी कर लेनी है, सारा कुछ बहुत आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए जो जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो जब आप यहाँ पर आते हो तब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और आप कहते हो इन सब चीजों के बारे में तो किसी ने नहीं बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो डिफिकल्टीज आप यहाँ पर आके इटली में फेस करते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप इटली आना चाहते हो एज अ स्टूडेंट तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी यहाँ पर आते साथ ही। सबसे पहले बात करते हैं आपके अकोमोडेशन की। फॉर एग्जाम्पल, आपने इटली का वीजा ले लिया और आप अपनी होम कंट्री से उड़ के इटली आ गए। जब आप अप्लाई करते हो ना यूनिवर्सिटी के लिए, वहां पे ऑप्शन होता है क्या आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल चाहिए। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिल जाता है, जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अगर नहीं मिलता तो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इटली पहुंचे, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं मिला, तो शुरू के दिनों में तो आपको एयरबीएनबी या फिर किसी प्राइवेट होटल में रहना पड़ेगा, और जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। जब आप अपने होम सिटी में आ जाते हो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप लोगों से मिलो, बात करो कि मुझे जो है अकोमोडेशन चाहिए। शुरू के दिनों में आपको ऐसी जगह भी रहना पड़ेगा कि एक रूम के अंदर 2-3 बंदे जो है ना रहते होंगे, मीन्स अलग अलग बेड लगा हुआ होगा। उसमें भी आपको गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि अकोमोडेशन आसानी से नहीं मिल जाती। और आपको वो अकोमोडेशन चाहिए जो आपका होम कॉन्टेक्ट करके दे। इस तरह के शेयर बेसिस पे आपको कॉन्टेक्ट नहीं मिलता। तो शुरू के दिनों में तो प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई ऐसा घर मिलेगा जो आपको कॉन्टेक्ट भी करके दे और जो आपके लिए सुइटेबल हो एज अ स्टूडेंट। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है डॉक्यूमेंटेशन में। जैसे ही आप इटली पहुंचते हो तो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट जो है वो बनवाने पड़ते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। और ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका होम एड्रेस चाहिए। होम एड्रेस क्या होगा? जहां पे आपका कॉन्टेक्ट हुआ हुआ होगा कि मैं इतने महीने के लिए इस एरिया पे, इस जगह पे, इस घर पे रहूंगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जब आप अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने के बाद फिर बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा घर ढूंढ लिया जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और आप आसानी से वहां पे रह रहे हो। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाओगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप इटली पहुंचते हो वो आपको बनवाना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हो, सही है, आपको कॉन्टेक्ट मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। अब उसके बाद क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स की डेट आती है, आपको थंब इंप्रेशन लगाने होते हैं। उसकी डेट जो मिलती है वो आपको 6 से 7 महीने के बाद की मिलती है। जब थम्स लगेंगे उसी के बाद तो सारा प्रोसेस होगा और आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाले। जो छोटे सिटी है वहां पे जल्दी मिल जाता है, जैसे मेरी सिटी है पोर्दिनोने, यहाँ पे मुझे जल्दी मिल जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। लेकिन जो बड़ी सिटी है, बोलोनिया, मिलान, फिर उसके बाद टोरिनो, इस तरह की जो बड़ी सिटी है, फ्लोरेंस, पार्मा, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इनफैक्ट 7 से 8 महीने तक लग जाता है कि स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स लेने में। तो दूसरा बड़ा मसला यह है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफी वेट करना पड़ता है। चलें, फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्यूमेंट भी बनकर आ गया और वो भी जल्दी बन गया, तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि लैंग्वेज बैरियर। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम बोलते हैं यार वहां जाके देख लेंगे, जो भी लैंग्वेज बैरियर होगा हम सीख लेंगे। भाई यहाँ पर आके नहीं सीखा जाता। आपको जो करके आना वहीं से कर आना, ताकि आप यहाँ पे कल्चर में अडॉप्ट हो सको। यहाँ पे जब आप स्कूल ढूंढोगे, वहां एडमिशन लोगे, वहां लैंग्वेज सीखोगे, तो फिर उसके अलावा जॉब कब करोगे? आप अपने यहाँ पे बेनिफिट्स किस तरह अवेल करोगे जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती? आपने खुद को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तो महदूद नहीं करके रखना ना, आपने बाहर भी निकलना है, आपने लोकल के साथ भी मिलना है, आपने फ्रेंडशिप भी बनानी है, आपने जॉब भी करनी है। तो इन सब के लिए जरूरी है लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल्स है वो इंग्लिश में बात नहीं करते। वो कहते हैं आप हमसे बात करो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी लैंग्वेज में, जो कि इटालियन लैंग्वेज है, इसके अलावा बात नहीं करो। तो आपको जरूरी यही है कि आप जो है कम से कम A2 लेवल तक इटालियन लैंग्वेज अपनी होम कंट्री से सीख कर आओ, ताकि यहाँ पर जो है आप आसानी से इंटरेक्ट कर सको। आप अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए जाते हो तो आपको अलग से कोई बंदा लेकर ना जाना पड़े, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट निकाल के दे रहे हो, आप ट्रांसलेट करके दे रहे हो, फिर वो आपको बोल रहे हैं, फिर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो लैंग्वेज बैरियर वो तीसरा बड़ा मसला है जो आप इटली पहुंचते साथ ही फेस करोगे। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आप इटली पहुंच गए, आपने जो है अकोमोडेशन ले ली, उसका कॉन्टेक्ट कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो अब क्या होगा?
अब आपने क्या करना है, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना है। जाहिर है कि एज स्टूडेंट जब आता है तो वो कहता है कि मैं पढ़ाई भी करूं, साथ साथ में अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करूं, ताकि अपने घर वालों को कुछ खर्चा भेज सकूं। तो जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढने के लिए जाओगे तो वो बोलेंगे आपको लैंग्वेज आती है, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं आती, वो बोलेंगे जाओ लैंग्वेज सीखो उसके बाद आना। तो आप पार्ट टाइम जॉब किस तरह करोगे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट के लिए कि उसको आसानी से पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फूड डिलीवरी जॉब जहां पे आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, आपने एक जगह से उठाना है दूसरी जगह जाके दे देना है, ना कुछ बोलने की जरूरत है ना कुछ कहने की जरूरत है। तो ये वाली जॉब स्टूडेंट के लिए काफी आसान है। लेकिन अगर ये वाली जॉब आपको नहीं मिलती तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आपको दूसरी जॉब करनी है, उसके लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। पार्ट टाइम जॉब इटली में बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी स्टूडेंट के लिए। इनफैक्ट जिनको लैंग्वेज आती भी है उनको भी आसानी से जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इटली की मार्केट जॉब के हवाले से इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आप जहन में रखो कि अगर आपको लैंग्वेज आएगी तब आपके कुछ चांसेस है कि आपको पार्ट टाइम जॉब आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती सीधे से तो फिर आप किस तरह यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अवेल करोगे? तो चौथा बड़ा मसला यह है कि यहाँ पे इटली में आसानी से पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट को नहीं मिलती। और लास्ट पॉइंट जो है वो है आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो सबसे बड़ा मसला है। स्टूडेंट यहाँ पर आता है, वो बोलता है मैं स्टडी कर लूँ, ठीक है, जिस तरह भी मैं अपने फेज से गुजरूंगा मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन उसके बाद एट द एंड आपको क्या करना है? आपको एक प्रोफेशनल जॉब चाहिए अपनी डिग्री की बिहाफ पे। इटली की मार्केट जॉब के हवाले से बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। ये अपने माइंड में आप बिठा लो कि अगर आप इटली आ रहे हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब के अलावा जब आप प्रोफेशनल जॉब पे जाओगे तो वहां पे भी आसानी से जॉब नहीं मिलनी। आपको एटलीस्ट B1 लेवल तक इटालियन आनी चाहिए, तब जाके आप दूसरों के मुकाबले में कंपीट करोगे। आप कंपीट करोगे, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप कंपीट करोगे तब आपकी स्किल्स वगैरह काम आएंगी। और अगर आपको सिरे से लैंग्वेज ही नहीं आती और आपने 2 साल के पीरियड में लैंग्वेज नहीं सीखा तो फिर तो आप उस रेस से ही बाहर आ जाओगे। वो तो वो प्रीफर करेंगे कि अच्छा आपको इटालियन आती है तो आप आ जाओ, आपको आती नहीं है आप साइड लगो, साइड पे आ जाओ आप। तो ये वाला सीन होना है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जिनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, या फिर उनको पहले से पता होता है कि इटली में हमारी दाल नहीं गलनी क्योंकि इटली की मार्केट इतनी अच्छी नहीं है जॉब्स के हवाले से, तो फिर वो दूसरे कंट्री मूव कर जाते हैं। तो ये पांचवा ड्रॉबैक है इटली का। जब आप यहाँ पर स्टडी करने आते हो तो अपने माइंड में बिठा लो कि ये तमाम डिफिकल्टीज, ये तमाम चीजें मुझे फेस करनी है, ताकि अपने आप को खुद को प्रिपेयर करके आओ, ताकि आप अपनी लैंग्वेज पे काम करके आओ, ताकि अपने साथ कुछ अमाउंट पैसे लेकर आओ, ताकि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनने में कोई टाइम लग रहा है, तो ताकि आप अपने एक्सपेंसेस जो है खुद से मैनेज कर सको। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इटली में 1.5 साल गुजारने के बाद कि क्या क्या डिफिकल्टी एज अ स्टूडेंट आप फेस करते हो। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ताकि अगर आप स्टडी करना आना चाहते हो इटली तो आप इन चीजों पे ख्याल करो और इन चीजों के बारे में सोचो। मिलते हैं इसी तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।